बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी वेलकम हो गया है मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर और गुफरान जा रहा है अपनी नानों के घर। तो जी हमारा सामान वगैरह सब पैक हो गया था और मैं अपने बेटे को कह रही थी उठ जाओ ताकि हम रेडी हो सकें और टाइम से निकल सकें, क्योंकि सुबह सुबह ही थी। यहाँ पर तकरीबन 10 सवा 10 हो रहे थे, लेकिन निकलते निकलते टाइम लग जाता है और फिर पहुँचते भी, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा दूर है अम्मी का मेरे घर से, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी जैसे कि टाइम हो रहा था 10:30, तो अभी इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद धूप जो थी वो आ जानी थी। तो बस अभी मैंने देना था हस्बैंड को नाश्ता, और जो थोड़ा बहुत काम था मेरा लेफ़्ट ओवर वो मैं कर लूँगी। बाकी काम तो मैंने सारे रात को कर लिए थे। किचन भी यहाँ पर मैंने सारा नीट क्लीन कर लिया हुआ था और सब कुछ समेट दिया था। अभी सिर्फ हस्बैंड को नाश्ता देना था और ऑरेंज जूस निकाला था, जिसकी वजह से थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने वॉश करने थे। तो यहाँ चाय बन रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी लूँगी और नाश्ता वगैरह जो है मैं जाकर करूँगी। और आपको पता हो जब आप अपनी अम्मी के घर जाना तो बस फिर कुछ भी नहीं दिल कर रहा होता, बस ये होता है कि बस हम निकल जाएँ और चले जाएँ। तो यहाँ पर हस्बैंड को तो नाश्ता देकर जाना था, क्योंकि मैंने कैब करवानी थी और मैंने उस पर जाना था, और हस्बैंड ने जी अपना नाश्ता वगैरह करके अपने काम पे चले जाना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी पकड़ी और गुफरान को रेडी किया, उसे उठाया। गुफरान जैसे कि रेडी हो चुका था और जो है मेरे हस्बैंड वो वहाँ हमारे लिए कैब बुक करवा रहे थे, तो उन्हें कॉल कर रहे थे कि वो कहाँ पर है। राइडर जो था उनको देख रहे थे कि वो अपनी लोकेशन पे आ जाएं, तो उसको आते आते थोड़ा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मेरे बेटे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खुलता और वो कहता बस चलो जहाँ पर भी जाना है चलो। तो खैर गाड़ी में बैठ के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और हम लोग निकल गए थे और हमने बाय बाय कर दिया था अपने घर को, क्योंकि अब हम जा रहे थे अपने जो है अम्मी के घर, और गुफरान बहुत एक्साइटेड था अपनी नानों के घर जाने के लिए। तो जी यहीं से मैंने अपना जो है व्लॉग स्टार्ट किया था, और फिर आगे जाके अम्मी के घर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसलिए आपने मेरा पूरा व्लॉग एंड तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ठीक है जी, हम लोग आ गए थे यहाँ नहर के ऊपर, और नहर से जो है जैसी नहर ख़त्म होगी तो हमारा जो है घर वो आने वाला होगा। तो बस फिर यहाँ पर हमारा सफ़र जो था वो ख़त्म हुआ और हम लोग पहुँच गए अपनी अम्मी के घर। और यहाँ पर जैसे कि हमारी एंट्री हो रही है, मैं अपनी अम्मी की सोसाइटी में जो है एंटर हो चुकी हूँ, और यहाँ से जी हम अपनी अम्मी के घर पहुँच। तो जी फाइनली हम पहुंच गए अपनी अम्मी के घर में, और यहाँ पर अम्मी नमाज़ पढ़ी थी। बाहर धूप थी और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, ज़ाहिर सी बात है आज जुमे का दिन था, और अम्मी जो थी नमाज़ पढ़ी थी। यहाँ पर अम्मी से मिली और बहुत दिल को सुकून मिला। काफ़ी दिनों के बाद में आई थी, और अभी मेरा जो स्टे था, मेरे बैग को देख के हिसाब लगा रहे हैं तो मेरा 8 9 10 दिन का जो है वो यहाँ पर स्टे है। और अम्मी के घर चढ़ी थी सफाइयाँ वगैरह अभी। तो जी बस आती जैसे ही होता है कि आप पूरा अम्मी के घर का जायज़ा ले रहे होते हो कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ अम्मी नमाज़ पढ़ी थी और बाहर धूप भी थी और चेयर्स वगैरह रखी हुई थी, उनको पता था मैं आ रही हूँ। फिर हम लोगों ने बाहर बैठ के धूप को अच्छे से इंजॉय किया। और यहाँ पर जो है मेरे भाई के बच्चे आ गए थे जो एक्साइटेड थे कि फूफो आ गई, तो इनसे मिली मैं, और मेरा बेटा भी बहुत खुश हुआ इन सब से मिलके। जैसे कि आपको पता है बच्चों को ये पहचानता है अपने कज़न्स वगैरह को, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और कैसे उनको हक कर रहा था। तो खाने में जी यहाँ पर हमने बनाए थे, यहाँ पर भाभी बनाई थी आलू मेथी वाले पराठे। तो फिर हम लोगों ने पराठों को एंजॉय किया, साथ हमने चाय पी। और जी अम्मी के घर का तो आपको पता है अलग ही मज़ा है खाने का पीने का। अपने घर भी सब खाते पीते हैं, लेकिन अम्मी के घर जो खाने पीने का मज़ा है ना वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर गरम गरम आलू मेथी के पराठे जो है वो बन रहे थे, और हम लोगों ने बाहर धूप में बैठ के इनको एंजॉय किया, और हमें बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत अच्छा दिन गुजरा मेरा आज का। यहाँ पर दही भी था और बड़ी मज़े की यहाँ पर ना एक चटनी थी जो कि मेरी भाभी ने बनवाई है स्पेशल। रेड गोल मिर्च होती है ना, साबुत मिर्च, वो उसको पीस के वो बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी और बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये चाय बनाई, और चाय मैंने बनाई थी और बहुत मज़े की चाय बनी थी। पत्ती थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ पीते हैं, मैं थोड़ी नॉर्मल पीती हूँ, तो पत्ती और डाली थी मैंने। फिर उसके बाद ये चाय बहुत अच्छी जो मज़े की चाय थी ना वो बन गई थी।
चाय पी और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी ऊपर अपने भाभी के पोर्शन में। और ऊपर आके जी यहाँ बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें मिली मुझे खाने के लिए। तो वो भाभी जो है वो रखती है ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। खजूरें थी, कैंडीज़ थी, बादाम थे और बहुत कुछ था यहाँ पर पड़ा हुआ। तो बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जी यहाँ पर इधर ना भाई लेके आए हुए टर्टल्स। और ये ना पहले मैंने देखा इनको शायद कोई होश ही नहीं है, बाद में मेरे भाई का जो बेटा है ना वो आया और उसने फिर दिखाया। और यहाँ पर इनको देख के ना बड़ा मुझे ना अच्छा लग रहा था और बड़ा ही क्यूट सा इनका जो है वो घर था। तो जी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है, ठीक है जी। और ये टर्टल्स देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं और कितना प्यारा इनका घर है ना, माशाल्लाह। चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।